हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम टू यूपीएससी ओलंपियाड। अगर आप यूपीएससी प्रीलिम्स 2026 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। यहाँ पर हम डिस्कस करने वाले हैं कि अगर 2026 का हम प्रीलिम्स देना चाहते हैं तो फिर कैसे तैयारी करें, क्या करें और क्या ना करें। ये वीडियो खासकर मैं इंदौर के ऑफलाइन स्टूडेंट्स के लिए बनाना चाहता हूँ जो यहाँ तैयारी कर रहे हैं, और जो बाहर की सिटी के जो भी एस्पिरेंट्स हैं वो भी देख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले स्टार्ट करना चाहिए, अगर आप अभी पहले से प्रिपेयर भी कर रहे हैं या अभी स्टार्ट करने का सोच रहे हैं तो सबसे पहले आप सिलेबस उठा लीजिए। ठीक है ना, आप सिलेबस उठाइए, सिलेबस समझिए एक बार फिर से। भले ही आपको आता है पर फिर से एक बार समझिए, पढ़ लीजिए उसको। ठीक है ना, सिलेबस पढ़ें पहले, समझें, फिर उसका एक सब्जेक्ट उठाएं जो आपको स्टार्ट करना हो। फॉर एग्जांपल यहाँ पर हम उठाते हैं पॉलिटी, कि इसका एक हम बुक उठाते हैं फिर। ठीक है ना, तो ऐसे चलना है, पहले सिलेबस उठाना है, फिर हमको एक सब्जेक्ट चूज करना है, फिर उसकी एक बुक सेलेक्ट करना है। ठीक है ना, अब जनरली जो पॉलिटी के लिए जो बुक होती है वो होती है लक्ष्मीकांत। ठीक है ना, तो जो लक्ष्मीकांत है वो आप प्रेफर कर सकते हैं। ठीक है, तो लक्ष्मीकांत जो होती है वो पॉलिटी के लिए बढ़िया बुक है, बेस्ट बुक है। ओके, इससे आप सिलेबस कंप्लीट कर लीजिए, इसको पढ़ लीजिए, डेली टारगेट्स बना लीजिए। ठीक है, कि आज मुझे 5 पेज पढ़ने हैं, या आज मुझे फंडामेंटल राइट्स कंप्लीट करना है, आज मुझे प्रेसिडेंट पढ़ना है, आज मुझे डीपीएसपी कवर करना है। ऐसे आप टारगेट बना सकते हैं। अब इसके बाद आप पीवाईक्यू उठाइए उस सब्जेक्ट के। ठीक है ना, उस सब्जेक्ट के पीवाईक्यूज, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आप देखिए। फिर आपने जो भी टॉपिक पढ़ा, ठीक है, फॉर एग्जांपल आपने फंडामेंटल राइट कंप्लीट कर लिए, ठीक है ना, तो अब उस टॉपिक के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखिए कि कैसे क्वेश्चंस बनते हैं। ठीक है ना, क्वेश्चंस को एनालाइज करिए, सॉल्व करिए, एनालाइज करिए। पिछले 5 साल के कर लीजिए। ठीक है ना, और ज़्यादा भी कर सकते हैं, बट शुरुआत हम 5 साल से कर लेते हैं। ठीक है, तो 25, 24, 23, 22, 21, ये 5 साल के पेपर हम सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है ना, तो फर्स्ट स्टेप है सिलेबस उठाना, फिर उसमें से सिलेक्ट करना हमको सब्जेक्ट है, फिर हमको एक बुक पकड़नी है उसकी और उसको पढ़ना है। एक टॉपिक कंप्लीट होने के बाद उसके हमको पीवाईक्यूज देखने हैं, एनालाइज करना है पिछले 5 साल के। ठीक है ना, ये प्रोसेस आप करिए, ये आप हर सब्जेक्ट के साथ करिए। पॉलिटी जब हो जाए फिर दूसरा सब्जेक्ट पकड़िए, या आप चाहें तो आपके पूरे दिन को, तो ये हमारा पूरा दिन है, इसको आप, हमको जनरली आवर्स ऑफ स्टडी होता है वो हमारा होना चाहिए 10 घंटे यूपीएससी के लिए। अगर आप अभी प्रीलिम्स के लिए करना चाहते हैं प्रिपेयर, तो आपको मिनिमम 10 आवर्स की डेली स्टडी करना ही है। ठीक है ना, ओके। अब इसको आप किस तरीके से समझ सकते हैं, सुबह के 3 घंटे, ठीक है, दोपहर के 3 घंटे, और रात के 3 घंटे, कितने होगा ये, 9। अब आप इनमें से कहीं भी, जिस भी शिफ्ट में आप ज़्यादा पढ़ते हैं या ज़्यादा मन लगता है उसमें आप 1 घंटा और जोड़ लीजिए आपका, तो ऐसे आप 10 घंटे कर लीजिए। सुबह 3 घंटे आराम से निकल जाएंगे, या आप या तो 6 से 9 पढ़ सकते हैं, ठीक है, या 9 से 12 पढ़ सकते हैं, या 8 से 11 पढ़ सकते हैं। ठीक है, और भी बहुत सारा टाइम फ्रेम है यहाँ पर, 7 से 10 पढ़ सकते हैं। ठीक है ना, इनमें से आप किसी भी अपना टाइम स्लॉट बना लीजिए, और या तो आप चाहे तो यहाँ 4 घंटे कर सकते हैं, सुबह 6 से 10 ही पढ़ लो। ठीक है, सुबह 6 बजे उठे, 5 बजे उठे, पूरा नाश्ता वास्ता कर लिया, स्प्राउट्स खा लिए, उसके बाद 6 से 10 बजे तक बैठे हैं, बीच में ब्रेक लो, ऐसा नहीं है, ब्रेक जरूरी है ना। पूरा 4 घंटे कोई नहीं पढ़ सकता, 3 घंटे कोई नहीं पढ़ सकता, और पढ़ना भी नहीं चाहिए। 10-15 मिनट का हल्का सा ब्रेक लो और फिर स्टार्ट हो जाओ, है ना। ये स्लॉट्स हैं। फिर आप दोपहर में, उसके बाद दोपहर में आप मान लीजिए कि आप 1 बजे फ्री हो गए, 1 से 4 पढ़ सकते हैं। ठीक है, या 2 से 6, या 2 से 5, है ना, तो 2 से 5 आपने पढ़ लिया, तो ये आपके 2 स्लॉट हो गए दोपहर के। देन उसके बाद आप रात को पढ़ सकते हैं, रात को आप 8 से पढ़ सकते हैं 11 तक, ठीक है ना, 9 से 12 तक, या लेट नाइट स्टडी करना है तो आप अपना टाइम एडजस्ट कर सकते हैं। तो ये 3 स्लॉट आप बना सकते हैं। अब चलिए, आपने डिवाइड कर लिया टाइम भी दिन का, अब आपके सब्जेक्ट भी हो गए। ठीक है ना, आपने सिलेबस कर लिया, पीवाईक्यू कर लिए। अब एक और मेन जो कंपोनेंट आता है, सिलेबस पढ़ लिया, पीवाईक्यू भी देख लिए, अब जो थर्ड चीज़ आती है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है टेस्ट, प्रैक्टिस। आपको प्रैक्टिस ज़रूर करनी है, ये प्रैक्टिस आप नहीं करोगे
तो वो सिलेबस पढ़ने का PYQ सॉल्व करने का कोई सेंस है नहीं। क्योंकि हम जब सिलेबस पढ़ते हैं और PYQ सॉल्व करते हैं तो हम आधा कंप्लीट कर लेते हैं, हमारी जो प्रिपरेशन का जो आधा हिस्सा है वो कंप्लीट हो जाता है। बाकी का जो नेक्स्ट पार्ट है आधा, वो हमारा प्रैक्टिस और टेस्ट से होता है। क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हम नोटिस नहीं कर पाते हैं, वो हमें टेस्ट के दौरान पता चलती हैं, ठीक है ना। तो इसलिए हमें टेस्ट जरूर देना चाहिए, ठीक है। तो आप क्या करो, कुछ नहीं, कोई सी भी कोचिंग है, ठीक है ना, टेलीग्राम पे मिल जाते हैं सारे टेस्ट, या ज्वाइन कर लो या फिर टेलीग्राम से ले लो, है ना, सॉरी, टेलीग्राम से टेस्ट उठा लिए, ठीक है। पॉलिटी पढ़ रहे हैं तो पॉलिटी का टेस्ट दे दिया सब्जेक्ट वाइज, ठीक है ना, सब्जेक्ट वाइज टेस्ट उठाओ। पॉलिटी पढ़ रहे हैं, पॉलिटी का टेस्ट दे दिया। फिर हिस्ट्री पे आ गए, हिस्ट्री का दे दिया। इकोनॉमी, इकोनॉमी दे दिया, ठीक है। ये आप टेस्ट दो, टेस्ट जरूरी हैं, ठीक है। या तो आप कोचिंग ज्वाइन कर लो, ऑफलाइन टेस्ट देना ज़्यादा सही रहेगा मेरे हिसाब से। आपको वहाँ पर थोड़ा सा क्या एग्ज़ाम माहौल में मिल जाता है ना, पता चल जाता है कि हम कितने टाइम में कैसे सॉल्व करते हैं, है ना। जो रियल एग्ज़ाम माहौल होता है ऑनलाइन में ज़्यादा खास उतना रहता नहीं है, पर फिर भी ऑनलाइन भी ठीक है। अगर आप नहीं चाहते, ऑफलाइन नहीं जा सकते, तो ऑनलाइन दीजिए फिर, है ना। अब उसके बाद फोर्थ चीज़ क्या होती है, ये हो गया टेस्ट सीरीज। अब यहाँ पर फोर्थ चीज़ जो सबसे इम्पोर्टेंट है, मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑफ ऑल, ठीक है ना। बाकी चीज़ें तो सभी कर रहे हैं, लेकिन एक ये ऐसी चीज़ है, ये फोर्थ, जो जो इंसान करता है या जिसके साथ ये चीज़ रहती है, उसका सिलेक्शन गारंटी रहता है, अभी नहीं तो कभी ना कभी तो, ठीक है। ये क्या है फोर्थ, ये है मेंटर, ठीक है ना, गुरु। गुरु के बिना आप कुछ भी पढ़िए, कैसे ही चलिए, आप अकेले खुद से चलेंगे तो देर में पहुंचेंगे, थक कर पहुंचेंगे, परेशान होकर पहुंचेंगे। वहीं अगर आपके पास एक मेंटर रहेगा, एक गुरु रहेगा, कोई सपोर्टर रहेगा एक तरीके से, जो आपको सपोर्ट कर रहा है, बता रहा है, ये कोई फैमिली मेम्बर भी हो सकता है, टीचर्स भी हो सकते हैं, आपका फ्रेंड भी हो सकता है, ठीक है, या कोई भैया दीदी हो सकते हैं, ये वो आपको बताए कि इस तरीके से नहीं, ऐसे करो, ठीक है। आपको मोटिवेट करें टाइम टू टाइम, आपका स्टडी प्लान बनाए दिन में, चलो एक काम करो, सुबह से ये पढ़ते हैं, शाम को ये पढ़ा, फिर पूछे आपसे कि आपने वो पढ़ा कि नहीं पढ़ा। ये चीज़ बहुत ज़रूरी है, ठीक है ना। ये मैं सच बता रहा हूँ, सिर्फ इस पर्सन के होने से, इस चीज़ के होने से आपकी जो प्रिपरेशन है उसमें 100% का सुधार आएगा, इम्प्रूवमेंट। बहुत ज़रूरी है ये मेंटर का होना, ठीक है ना। तो आप सबसे पहले एक अच्छा मेंटर पकड़िए, अपना घर पे देख लीजिए या कोचिंग ज्वाइन कर लीजिए। कोचिंग में भी आप ट्रेडिशनल कोचिंग मत करिए ज्वाइन, है ना। आप मेंटरशिप वाले प्रोग्राम्स चलते हैं, उनको अच्छी कोचिंग जो आपको ट्रस्टेड है, ठीक है, उनको आप ज्वाइन करिए और फिर उनके साथ आप तैयारी करिए। अब यहाँ पर मैं आपको बता दूँ एक चीज़, कि अगर आप तैयारी करना चाहते हैं इंदौर में, वो भी ऑफलाइन, तो हमारे पास अभी हम एक ओपन मॉक टेस्ट करवा रहे हैं, ठीक है ना, इंदौर में। इसमें आपका पूरा प्रीलिम्स बेसिस पे, जैसा प्री होने वाला है वैसा आपका ओपन मॉक होगा, जिसमें जीएस का पेपर भी रहेगा और सी सेट भी रहेगा, ठीक है ना। तो जीएस भी रहेगा, सी सेट रहेगा, पूरा कंप्लीट एफएलटी टेस्ट है ये, ठीक है ना, है ना। ये और पूरा फ्री है, एकदम कम्प्लीटली फ्री है। इसका इसमें डेट नहीं मैंने मेंशन की है, क्योंकि डेट सिर्फ उन्हीं को पता चलेगी जो इसको रजिस्टर करेंगे, अंदर जाएंगे, ठीक है। इसको स्कैन करिए, आपको पता चल जाएगी कब डेट है, कब ये पेपर देना है, ठीक है ना। और जल्दी से रजिस्टर करिए, क्योंकि डेट निकल ना जाए, उससे पहले आप रजिस्टर कर लीजिए। ये आपको इंदौर में भंवरकुआ लोकेशन पर मिल जाएगा हमारा सेंटर, यूपीएससी ओलंपियाड करके, ठीक है ना। इसमें आपको क्या मिलने वाला है, फुल लेंथ टेस्ट रहेगा, जिसमें जीएस का पेपर भी रहेगा, सी सेट भी रहेगा, और 100% यूपीएससी पैटर्न पे ही होगा। ऑब्वियसली यूपीएससी का टेस्ट है तो यूपीएससी पैटर्न पे ही होना चाहिए ठीक है ना। ऑफलाइन रहने वाला है, ऑनलाइन भी रहेगा ये, है ना। जैसे कोई ऑफलाइन नहीं आना चाहता है, बाकी मैं तो ऑनलाइन का ऑफलाइन का प्रेफर करता हूँ, लेकिन ये ऑनलाइन भी रहेगा, ठीक है ना। चलिए इसको स्कैन कर लीजिए, अभी इसको मैं थोड़ा और जूम कर देता हूँ। इसको आप स्कैन कर लीजिए और रजिस्टर कर लीजिए, ठीक है ना। ऑफलाइन टेस्ट है ये आपका इंदौर में, भंवरकुआ पर। इंदौर के जितने लोग हैं, है ना, आसपास जितने रह रहे हैं, अपने दोस्तों में भी शेयर कर दो, सबको बता दो, और सब मिलकर आना, इकट्ठे आना, सब साथ में तैयारी करेंगे, ज़्यादा मज़ा आएगा, ज़्यादा अच्छा लगेगा, ठीक है ना, अलग ही एनर्जी रहती है। और आपको मैंने जो चीज़ें बताई वो ज़रूर याद रखिएगा, एक बार रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले आपको सिलेबस उठाना है, फिर एक सब्जेक्ट चूज करना है, फिर उसकी एक बुक सिलेक्ट करना है और पढ़ने बैठ जाना है। देन उसके बाद आपको PYQs, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखने हैं उस टॉपिक के, जो भी अभी कंप्लीट किया है पिछले 5 साल के, ठीक है ना। देन उसके बाद आपको ये मैंने दिन का शेड्यूल बताया था। देन उसके बाद आपको प्रैक्टिस करनी है किसी भी कोचिंग की टेस्ट सीरीज से,
या कहीं से भी, ऑफलाइन ज़्यादा सही रहेगा। देन उसके बाद आपको सबसे इम्पोर्टेंट है, आपको एक मेंटर पकड़ना है, आपको एक टीचर चाहिए है, एक गुरु चाहिए है जो आपको सही डायरेक्शन बताएगा, ठीक है ना। इतनी चीज़ें कर लीजिए और आपका प्रीलिम्स जरूर निकलेगा, मैं गारंटी देता हूँ, ठीक है। मिलते हैं ओपन मॉक में, ठीक है, चलिए बाय बाय।